नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। इसकी पिछली क्लास में हम रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना सीख चुके हैं। 101% मैंने डबल स्टार करवाया था, एग्जाम में आता ही आता है। लेकिन दो एग्जाम्पल है जो पेपर में पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर के 1.2 के, और वो एग्जाम्पल कौन से हैं? शो रूट 2 ऑन नंबर लाइन, और सेकंड वाला कौन सा रहेगा? शो रूट 3 ऑन नंबर लाइन। तो इन दोनों एग्जाम्पल को हम बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर रूट 5 नंबर लाइन पे नहीं आता है तो रूट 2 और रूट 3 में से एक 101% 3 मार्क्स का आता ही आता है। आपको मैंने बताया था कि इनको शो करने के लिए आपको कौन सी थ्योरम आनी चाहिए? आपको आनी चाहिए बेटा पाइथागोरियन थ्योरम। कौन सी थ्योरम आनी चाहिए? पाइथागोरियन थ्योरम। और इस थ्योरम के तहत आपको ध्यान होगा, इस थ्योरम के तहत आपको ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हिंदी में बात करूं तो इसको बोलेंगे कि कर्ण की पावर 2 बराबर किसके होगा? आधार की पावर 2 जमा लंब की पावर 2। अब हमें बेटा रूट 2 बनाना है। क्या बनाना है? रूट 2 बनाना है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बेस को, है ना, बेस को और परपेंडिकुलर को, दोनों को क्या क्या ले लेना है? दोनों को 1 और 1 ही ले लेना है। दोनों को क्या ले लेना है? 1 और 1 ले लेना है। कैसे? जब आप इसमें वैल्यू में पुट करोगे तो पुट करके देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। वन बेस क्या माना है? 1 माना है। प्लस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को भी बेटा आपने क्या माना है? 1 माना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 और 1 कितना हो गया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 2 हो गया। और बेटा जब आप हाइपोटेनियस का मान निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है वही साइड आके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि हमें रूट 2 ही तो बनाना था, और रूट 2 बनाने के लिए हमने किस थ्योरम का इस्तेमाल किया? पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल किया। बेस और परपेंडिकुलर को जब हमने 1 और 1 माना तो हाइपोटेनियस आ गया आपका रूट 2। क्या आ गया? रूट 2। अब बेटा इसको नंबर लाइन पे हमें क्या करना है? शो करना है। तो हम एक लेंगे नंबर लाइन, और उस नंबर लाइन पे आपको बेस और परपेंडिकुलर को क्या ले लेना है? उस नंबर लाइन पे आपको बेस और परपेंडिकुलर को 1 और 1 ले लेना है। क्या ले लेना है? 1 और 1 मान लेते हैं। यहाँ क्या है? ओरिजिन 0 है ना। यहाँ 1 मान लेते हैं, और यहाँ क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। अब देखो, आपको बेस को क्या लेना है बेटा? आपको बेस को 1 लेना है। तो मैं दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करके आपको बता दूं कि ये आपने बेस क्या लिया है? ये आपने बेस ले लिया बेटा 1। बेस क्या ले लिया? 1। अब आपको परपेंडिकुलर क्या लेना है? अब यहाँ इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जितना डिस्टेंस 0 से लेकर 1, ये 1 यूनिट है, उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ ले लेंगे। उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ ले लेंगे। और बेटा ये हमने क्या मान लिया है? ये परपेंडिकुलर को आपने 1 मान लिया है। बेस को 1 मान लिया, और परपेंडिकुलर को भी क्या मान लिया आपने? परपेंडिकुलर को भी आपने 1 मान लिया है। क्लियर है? ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है? 1 बेस आपने अगर 1 माना है, परपेंडिकुलर भी आपने 1 माना है, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस आ जाएगा आपका रूट 2। तो ये वाली जो लाइन अब आई है, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर इस ओरिजिन तक आप मिलाओगे, है ना, 0 को इस पॉइंट से आप मिलाओगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका बेटा रूट 2। बेस और परपेंडिकुलर जब आप लेते हो 1 और 1, तो आपको हाइपोटेनियस कितना आ जाता है? हाइपोटेनियस आ जाता है आपका रूट 2। तो यही तो वैल्यू थी जो हमें बतानी थी। बेस 1, परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेनियस आपका कितना आ गया? हाइपोटेनियस आ गया बेटा 1। यहां से लेकर, अब दूसरे मार्कर से फिर से शो कर देता हूं, यहां से लेकर और ये डिस्टेंस यहां तक, ये क्या है? रूट 2 है। रूट 2 है। तो बेटा इतना यहां से लेकर यहां तक अपने कैंपास को खोलेंगे, है ना, और ऐसे एक चाप लगा देंगे जितना आपने खोला है। तो ये चाप जिस पॉइंट पे काटेगी वो वाला क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट आ जाएगा क्या? रूट 2 ऑन नंबर लाइन। क्या बोलेंगे? रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ये वाला जो पॉइंट आया है, इसको मैं अच्छे से शो कर देता हूं। ये जो पॉइंट तुमको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये वाला पॉइंट, कैसे? इतने डिस्टेंस को ओपन किया और हमने यहां से ऐसे क्या कर दिया है? एक चाप लगा दी है, आर्क लगा दी है। तो ये वाला जो पॉइंट आया है वो क्या है? रूट 2 ऑन नंबर लाइन। क्लियर हुआ? ये हमको बताना था। बस इतना सा ध्यान रखना है, बेस और परपेंडिकुलर को आपको 1 और 1 लेना है, तो हाइपोटेनियस 2 आ जाएगा। इतना डिस्टेंस रखेंगे और कंपास से ऐसे चाप लगाएंगे, वो क्या आ जाएगा? रूट 2 और नंबर लाइन। अब हमें शो करना है रूट 3 और नंबर लाइन, क्योंकि मैंने बताया इन दोनों में से एक पूछा जाता है। तो अब फिर से हमें कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी? अब फिर से बेटा हमें लगाना पड़ेगी पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन जब थ्योरम आप लगाओगे तो आपको पता है कि आपको किसका ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है बेटा किसका? हाइपोटेनियस का। कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है? बेस का स्क्वायर प्लस में किसके होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर की। अब एक बात तुम मेरे को ये भी बता दो कि अगर
अगर हम √3 बनाना चाहते हैं तो √3 बनाने के लिए बेटा आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 और 1 अगर जब हम लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 बन जाएगा जो हमने √5 में बनाया था। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, तो बेटा अब हमें लेना पड़ेगा बेस को तो लेना पड़ेगा √2, बेस को तो क्या लेना पड़ेगा √2, और परपेंडिकुलर को क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे, तो देखो अभी थोड़ी देर में जब इसकी वैल्यू को हम वहां पुट करेंगे तो आपको पता है हाइपोटेनियस डेफिनेटली अपना क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। चलो ये तो अब थोड़ी देर में आएगा, पहले इसको नहीं लिख रहे, पहले इसमें शो करते हैं। रखिए इसकी वैल्यू में रखिए। आप बताइए बेस कितना माना है, एच स्क्वेयर बराबर बेस माना है बेटा आपने √2, और उसका क्या कर दोगे, स्क्वेयर कर दोगे। परपेंडिकुलर को आपने माना है 1, तो उसका भी स्क्वेयर कर दोगे। तो बताओ √2 का स्क्वेयर, क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो इसे कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 2, 2 + 1 का स्क्वेयर 1। तो एच स्क्वेयर बराबर कितना है, एच स्क्वेयर बराबर बेटा आ गया 2 + 1 3, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वेयर इधर आके स्क्वेयर रूट। और यही तो हमें बनाना है कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाए, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी बेटा जब बेस और परपेंडिकुलर आपने 1 और 1 लिया हो तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 1 नहीं, बेस को अगर √2 लिया हो, परपेंडिकुलर को 1 लिया हो, तो आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा √3। अब हमें इसे नंबर लाइन पे शो कर देना है, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलो, आपको ध्यान है ना, बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 लिया था तो √2 आ गया था। तो सबसे पहले बेटा √2 बनाएंगे, क्योंकि पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, या तो आएगा √2 को बनाओ या √3 को बनाओ। तो पहले से √2 बना हुआ थोड़ी ना होगा अपने पास, √2 तो हमें बनाना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, पहले √2 बनाएंगे, और √2 जब बन जाएगा फिर हम परपेंडिकुलर 1 लेंगे और फिर हाइपोटेनियस √3 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर रहता है लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम नंबर लाइन लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। अब मैं यहां थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, देखो बेटा अगर आप बेस 1 लेते हो, है ना, परपेंडिकुलर भी 1 लेते हो, तो आपका हाइपोटेनियस क्या आता है, हाइपोटेनियस आता है आपका √2। तो पहले √2 की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू लेके आने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या लोगे, 0 लोगे, फिर यहाँ क्या लोगे 1 लोगे, फिर यहाँ क्या ले लो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, है ना, फिर यहाँ क्या लोगे 2 लोगे, फिर यहाँ क्या ले लिया, जैसे 3 ले लिया। मैंने क्या कहा, बेस और परपेंडिकुलर को 1 1 ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो बेस को क्या ले लो 1 ले लो, ये यूनिट 1 हो गई, है ना। इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल के साथ क्या ले लो, इसके 90 डिग्री के अभी बनाया ही था पिछली स्लाइड में, ये ले लो परपेंडिकुलर 1। तो जब बेस और परपेंडिकुलर लिख देता हूं, बेस क्या लिया है आपने, बेस लिया है बेटा 1, बेस क्या लिया है 1 लिया है। परपेंडिकुलर भी क्या लिया है बेटा, परपेंडिकुलर भी आपने 1 लिया है। बेस और परपेंडिकुलर जब आपने 1 लिया है तो आपको पता है कि आपका हाइपोटेनियस ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आई है, √2 आई है। क्या आई है, √2 आई है। अब बेटा आप अपने कंपास को, है ना, अपने कंपास को खोलोगे और यहाँ से इतना डिस्टेंस ओपन करके और ये एक चाप ऐसे लगाओगे, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, है ना, ये एक आर्क लगा दी। अब ये वाला जो डिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया, √2 आ गया। क्या आ गया, √2। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखो इस डिस्टेंस का हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक तो थी 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट नहीं, क्योंकि हमें जाना है √2 पे। क्योंकि सेकंड केस में नीचे लिख रहा हूँ, सेकंड केस बेटा मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें तो अब √3 बनाना है। तो आपको बेस क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा √2, परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, तब आपका हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, √3। ये देखो यहाँ एक्सप्लेन कर रखा, बेस लेना पड़ा √2, परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेनियस कितना आया, √3। तो ये दोनों तो बना के शो करने पड़ेंगे ना, ऐसा तो हमारे पास वहां कोई स्केल नहीं है जिससे हम सीधा याद करके लिख दे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस √2 है। √2 तो पहले बनाना पड़ेगा ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन वाली वैल्यू को साइड में कर देंगे। अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, हम √2 बना चुके हैं। आपको समझाने के लिए, आप वहां तो नहीं कर पाओगे लेकिन मैं यहां कर देता हूं। अब यहां से लेकर, कहां से लेकर बेटा, यहां से लेकर यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ना वो क्या है, √2 है। क्या है, √2 है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इसे, ठीक है, ये √2 है। अब बेटा यहां हमें बेस तो √2 ले लिया, अब परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस है इतना, ये हमने जो यहाँ लिया था इतना ही डिस्टेंस यहाँ लेना पड़ेगा। अब बताओ क्या है ये है आपका परपेंडिकुलर। बेस आपका √2, परपेंडिकुलर आपका 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन मिलेगी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका √3। तो इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ ना,
ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, आपको कोई कन्फ्यूज़न पैदा ना हो कि सर ने पता नहीं क्या किया। हालांकि आप अपनी कॉपी में तो ये अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार जो पेन से लिख देते हो वो थोड़ी ना हटेगा। तो अब बताओ ये बेस हमने क्या लिया है बेटा, ये बेस हमने लिया था क्या, √2। ये बेस जो ये सर्कल किया मैंने, बेस लिया था 1, परपेंडिकुलर लिया है, सॉरी बेस लिया √2, परपेंडिकुलर लिया है 1, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेटा √3। क्या आ जाएगा, √3। अब यहां से लेकर यहां तक इतना डिस्टेंस रखोगे और फिर क्या लगा दोगे, एक आर्क लगा दोगे, एक क्या लगा दोगे, आर्क लगा दोगे, और वो जो आर्क आएगी ना बेटा, वो यहां से मानकर चलो यहां आ गई। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, √3 ऑन नंबर लाइन, √3 ऑन नंबर लाइन हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है बेटा। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो 4 की √3 की वैल्यू है ना, ये थोड़ा सा अपना स्केल से बना है, वो किससे पहले आएगी, वो 2 से पहले आएगी, तो ध्यान रखना। वो तो हमने मतलब ओपन स्केल से बनाया है, मतलब सीधा बनाया है। जब आप अपने स्केल से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो वो किससे आएगी, √2 से पहले आ जाएगी, क्योंकि √3 का मान वो आपको पता ही है कि वो 3 से कम ही होता है। क्लियर है, तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये क्या था, √3 और नंबर लाइन, और ये वाला कौन सा है, ये वाला है √2 और नंबर लाइन। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से माइंड में सेट हो गए होंगे। 101% √5, √3 और √2 में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो √5 नहीं आएगा तो √2 और √3 में से एक आ जाएगा, चांस रहेंगे √3 के आने के। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना।